हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन। बुद्धिज्म पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ऑलमोस्ट हाफ पार्ट हमने कवर कर लिया था, जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में राइज ऑफ बुद्धिज्म, अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये बुद्धा के टीचिंग्स में आते हैं दोनों, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट सेक्ट्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा और डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर मतलब कौन सा लिटरेचर? वो लिटरेचर जिसमें कि बुद्धिस्ट को प्रिजर्व करके रखा गया, बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड एवरीथिंग को प्रिजर्व करके रखा गया। तो इसमें हमारे पास 3 पिटाका है, बास्केट्स। पिटाका बोले तो बास्केट्स, ठीक है। 3 पिटाका है हमारे पास। क्या है? 3 पिटाका। क्या क्या? सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम पिटाका। क्या क्या है? सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम पिटाका। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो VAS। क्या? VAS, वास। विनय पिटाका, अभिधम पिटाका और सुत्त पिटाका। इसमें था क्या क्या? तो जो हमारा सुत्त पिटाका था उसमें क्या था कि आपका जो बुद्धा के जो जितने भी टीचिंग्स थे, शिक्षा जो थी उनकी, क्या क्या, 4 नोबल ट्रूथ्स, 8 फोल्ड पाथ, जितने भी उनके टीचिंग्स थी, नॉन वायलेंस, अहिंसा, लव फॉर ऑल, एवरीथिंग, उनको लिखा गया किसमें? सुत्त पिटाका में। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा विनय पिटाका है उसमें क्या था? तो विनय पिटाका में हमारे बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज थी, जो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बुद्धिस्ट फॉलो लोग करते थे, उनके भक्त, उसके बारे में लिखा गया। क्या क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, उसको हमने क्या लिखा, कहाँ लिखा? विनय पिटाका में। और जो तीसरा जो था हमारा वो क्या था? अभिधम पिटाका। तो अभिधम पिटाका में क्या लिखा गया है कि फिलोसफिकल मैटर्स पे डिस्कस किया गया। इसमें किस पे? फिलोसफिकल मैटर्स पे। ठीक है। कितने हमारे पास पिटाका थे लिटरेचर? 3 पिटाका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सुत्त पिटाका में क्या था। तो सुत्त पिटाका में हमारा टीचिंग्स ऑफ बुद्धा थे। विनय पिटाका में क्या था? तो विनय पिटाका में रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो बुद्धिस्ट के मोनास्ट्रीज थी जहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है, जो उनके फॉलोअर्स रहते थे। अभिधम पिटाका में क्या था? तो अभिधम पिटाका में फिलोसफिकल मैटर्स को डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका एंड अभिधम पिटाका, त्रिपिटाका। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आप देख सकते हैं, तीनों हैं, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका। ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है, आई जस्ट वांट टू से कि 3 बुक्स थे, त्रिपिटाका थे। ठीक है। अब जो है हमारा, जिस तरीके से बुद्धिस्ट लिटरेचर इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से बुद्धिस्ट सेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस बुद्धिस्ट सेक्ट्स में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? हिनायना और महायाना। हिनायना और महायाना। तो हिनायना जो था वो ओल्डेस्ट फॉर्म था। हिनायना क्या है? हमारा ओल्डेस्ट फॉर्म है। इसे हम थर्ववेदा भी कहते हैं। क्या? थर्ववेदा। और ये क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म है। ठीक है। और जो हमारा महायाना है वो क्या है? हमारा वो जो है हमारा न्यू फॉर्म है। ठीक है। और इसे हम ग्रेट व्हीकल कहते हैं और हिनायना को हम लेसर व्हीकल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ कौन फैला, क्या नहीं हुआ? तो सबसे पहले हम महायाना और हिनायना का 2 डिफरेंस देख लेते हैं। महायाना, एम से महायाना, एम से मूर्ति। आप याद रखिएगा, मूर्ति पूजन हुआ था इसमें। और ये क्या है? न्यू फॉर्म था, और इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। ठीक है। हिनायना ओल्डेस्ट फॉर्म था, इसको हम थर्ववेदा कहते हैं। ठीक है, थर्ववेदा ओल्डेस्ट फॉर्म और लेसर व्हीकल। और इसको हम महायाना को हम बोधिसत्वा भी कहते हैं। तो ये हमारा हिनायना और महायाना। बस आप याद रखिएगा, एम से महायाना, एम से मूर्ति पूजन, एच से हिनायना। तो हिनायना में मूर्ति पूजन नहीं, वो भगवान को किसी सिंबल्स में डिफाइन करते थे, जैसे कि खाली सीट, स्तूपा, पहिए, पेड़। ठीक है। और वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे मतलब बिलीव करते थे कि ज्ञान प्राप्त करने का एक ही तरीका है, आत्म मेडिटेशन, सेल्फ मेडिटेशन। लेकिन जो महायाना बुद्धिज्म था उन्होंने मूर्ति पूजन शुरू कर दिया और बुद्धा को एक तरीके से विष्णु भगवान का अवतार मान के उनकी पूजा करने लगे। क्यों? महायाना के चक्कर में हिंदू जो है बुद्ध भगवान को अपना वो मानने लगे। ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ बिहार, बंगाल, कहाँ कहाँ पॉपुलर हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ पॉपुलर हुआ? तो आप देख सकते हैं, चाइना, जापान, थाईलैंड, हर जगह फेमस हुआ। क्यों फेमस हुआ? इतना सिंपल था, लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं लगा इसमें, इसलिए उन्होंने बहुत फॉलो किया। और ये जो है बुद्धिस्ट सेक्ट्स में आप याद रखिएगा। अब हमारा आया बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने काउंसिल हुए? 4 काउंसिल हुए। कहाँ कहाँ हुए? किसने करवाए? किसने उसको पैट्रोनेज किया, मतलब किसने दान दिया? किसके
कौन इसका करवाने वाला था, ठीक है। तो आइए याद एक एक करके पढ़ते हैं। कहाँ कितने थे? 4। पहला कहाँ हुआ? राजगीर में। दूसरा कहाँ? वैशाली। तीसरा कहाँ? पाटलिपुत्र या पटना। चौथा कहाँ? कश्मीर। ये तीनों बिहार में, चौथा कश्मीर में। तो बुद्धिस्ट जो काउंसिल्स हुए उसमें क्या हुए और किसने करवाए, आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला कहाँ हुआ? राजगीर में, ठीक है। तो राजगीर से आप याद रखिए, राजगीर में याद रखिएगा किसने करवाया? पैट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु ने करवाया, ठीक है। किसने हेड किया? उपाली ने इसको हेड किया, ठीक है। यहाँ पे कौन? आनंद। आनंद कौन? तो बुद्धा का फेवरेट डिसिपल जो थे वो आनंद थे, और उन्होंने ही डिसाइड किया किसको? सुत्त पिटाका को। तो ये हमारा पहला काउंसिल। दूसरा काउंसिल हमारा कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। किसके पैट्रोनेज में हुआ? तो काल अशोका। किसके पैट्रोनेज में हुआ? काल अशोका के पैट्रोनेज में हुआ, ठीक है। और उसको करवाने वाला कौन था? तो ये थे हमारे महासंगी कोसर, ठीक है। या फिर यहाँ पे हुआ क्या? तो टीचिंग्स ऑफ द एल्डर्स की जो भी थे, मतलब बड़ों के जो टीचिंग्स थे, जैसे कि बुद्ध तो डेथ कर गए, तो बुद्ध को डेथ करने के बाद किसी ने उसको उनकी राजगद्दी को या कह सकते हैं धर्म को संभालने का प्रयास किया ना, तो उनके टीचिंग्स को डिस्कस किया गया, ठीक है। इसको किसने करवाया? यहाँ पे उपाली ने करवाया। तो यहाँ किसने करवाया था? सबाकम ने करवाया था, ठीक है। यहाँ मैंने लिखना भूल गया हूँ, सबाकम ने करवाया था, ठीक है। तीसरा काउंसिल कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र कहाँ? पटना। किसके द्वारा करवाया गया? तो अशोका के द्वारा करवाया गया, ठीक है। चौथा कहाँ हुआ? तो कश्मीर में हुआ। और लास्ट 4 ही काउंसिल हुए। चौथा कश्मीर में, किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा, ठीक है, ठीक है ना। कहाँ? कश्मीर में, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क कौन था? तो एक कुशाना का एम्पायर था, ठीक है। यहाँ पे किसने करवाया? तो वासुमित्ता ने करवाया। किसने? वासुमित्ता ने। से उपाली, और यहाँ पे हमारा सबाकम, यहाँ हमारा मोगलीपुत्र, और यहाँ हमारा वासुमित्ता, ठीक है। तो ये 4 काउंसिल हमारे कौन कौन से? राजगीर, वैशाली, पटना, कश्मीर, ठीक है। राजगीर, वैशाली, पटना, कश्मीर। आरवीपीके देख सकते हैं हम यहाँ पे, वही है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। किसने पैट्रोनेज किया? अजातशत्रु, काल अशोका, अशोका, कनिष्का। तो इसको अच्छे से बता रखा है यहाँ पे। प्रेसिडेंसी में कौन था? महाकश्यप, और उपाली भी था यहाँ पे, ठीक है, एक उपाली। यहाँ पे कौन है? सबाकमी, ठीक है। यहाँ मोगलीपुत्ता, यहाँ वासुमित्ता। तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे हुआ क्या? तो आप पर इम्पोर्टेंट रिमार्क्स में देख सकते हैं कि पहले में सुत्त पिटाका का कुछ किया गया, दूसरे में ओल्डेस्ट रिलीजन का कुछ किया गया, तीसरे में अद्विधम पिटाका लाया गया, ठीक है। और चौथे में क्या हुआ? महायाना, हिनायना 2 सेक्ट्स बनाए गए, ठीक है। तो ये थे हमारे बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन क्यों हो गया। क्यों बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो गया? जब इतने अच्छे से चरम पे था, अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि इंडिया ही नहीं, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, हर जगह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में डेवलप कर गया था। तो क्या हुआ कि बुद्धा डिक्लाइन कर गया? तो आइए रीज़न पढ़ते हैं। सबसे पहला तो जो हुआ, जो उनको जो टाइप्स, जो सेक्ट्स बन गए ना, हिनायना, महायाना, वज्रायना, तंत्रायना, सहजायना, तो इनमें क्या हुआ? भाग में जो बट गए ना, तो इन्होंने ओरिजिनलिटी खो दिया। कोई एक चीज़ था, मान लीजिए किसी घर में एक ही आदमी हो, वो राजा हो, और उसी घर में क्या हुआ? उसके 7 बेटे हुए और 7 का बंटवारा कर दिया जाए, तो राजा को उतना महत्व रहेगा नहीं। तो यही यहाँ पे हुआ कि एक चीज़ पे पहले लोग विश्वास करते थे, लेकिन उसको तोड़ दिया गया, एक तरीके से पार्ट वाइज में बांट दिया गया। तो ओरिजिनलिटीज़ ने क्या कर दी? लॉस कर दी। जो भी बुद्धा के जो भी टीचिंग्स थे, जो भी थे, वो किस में थे? तो प्राकृत और पाली। याद रखिएगा कौन से लैंग्वेज में? प्राकृत एंड पाली, जो कि कॉमन लोगों का लैंग्वेज था, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब बुद्धिज़्म फैला, तो जो लास्ट जो काउंसिल हुई कहाँ पे? कनिष्क में, कश्मीर में, पता है, कनिष्क के टाइम पे कश्मीर में। तो संस्कृत जो है ना इमर्ज हो गया। संस्कृत जब इमर्ज होने लग गया, आम आदमी को संस्कृत से जब लगाव हो गया, तो वो जो पाली और प्राकृत था वो उतना बढ़ नहीं पाया, और सारी चीज़ें लिखी हुई थी किस में लिखी हुई थी? तो प्राकृत और पाली में लिखी हुई थी। उसके बाद जो क्या हुआ कि हर्षवर्धन तक तो उसको क्या मिला? पैट्रोनिज्म मिलता रहा, मतलब हेल्प मिलता रहा, मदद मिलता रहा, सहायता मिलता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वैदिक रिलीजन फिर से ग्रो कर पाया। पुष्यमित्र शुंग जब आए तो उन्होंने क्या किया, और लेटर जो गुप्तास थे उसमें क्या हुआ कि बुद्धिज़्म को नहीं, वैदिक रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जिससे बुद्धिज़्म लॉस कर गया। फिर क्या हुआ कि भक्ति मूवमेंट जो स्प्रेड होने लग गया, जैसे रामानुजा, रामानंदा, इन्होंने जो वैदिक रिलीजन और भक्ति मूवमेंट का जो जोर प्रचार किया, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने फिर वैदिक कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया, और बुद्धिज़्म की तरफ थोड़ा लगाव झुक गया, कम गया, ठीक है।
और पांचवा क्या रीज़न है कि हंस जो है उन्होंने हमला कर दिया, तो एक तरीके से ये बहुत ही बड़ा डिक्लाइन होने का कारण है। आप कह सकते हैं कि दो हनचिप, दो मुखिया थे, वो बुद्धिस्ट से क्या है हेट करते थे, बहुत ही ज़्यादा हेटेड थी, घृणा थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट लिक्विडेटेड ऑल द बुद्धिस्ट लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट एशिया, मतलब सबको एक तरीके से आप कह सकते हैं लूट लिया, पाट लिया सारे बुद्धिस्ट को। क्यों? क्योंकि उनसे वो घृणा करते थे। इसको और वर्ष बनाने के लिए, मतलब और हानिकारक और घटिया और ख़राब करने के लिए राजपूत रूलर्स आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि नॉट रिकॉन्साइल कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। क्यों? क्योंकि भाई राजपूत थे, या फिर युद्ध जब भी होता है तो लड़ाई झगड़ा तो करना ही पड़ता है। अब लड़ाई झगड़ा जब हमें करना पड़ेगा तो खून खराबा तो होगा ही। तो उन्होंने जो फिर राजपूत जो रूलर्स थे उन्होंने इसको क्या किया, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यार कैसे कर सकते हैं, अब राजपूत हैं, लड़ाई झगड़ा होगा, क्षत्रिय हैं। अब आप कह रहे हैं कि हिंसा ना करो, आप कह रहे हैं कि मारो नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जो है वैदिक रिलीजन को एडवोकेट किया और बुद्धा को क्या किया, पर्सिक्यूट कर दिया, ठीक है। क्योंकि कारण ही उनका यही था, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, लड़ना तो पड़ेगा, खून तो बहाना पड़ेगा, है ना। तो बस फिर क्या हुआ, जब उन्होंने अरब और तर्क ने हमला किया, तुर्किश और अरब का जो हमला हुआ बुद्धिस्ट मॉन्क्स पे, तो क्या हुआ, उनको इंडिया से भाग जाना पड़ गया। इंडिया से क्यों भाग जाना पड़ गया? क्योंकि अरब और जो तुर्क्स आ गए तो इन्होंने क्या हुआ, इस्लाम को बहुत ज़ोर शोर से प्रसार किया, और जिसके कारण बुद्धिस्ट को इंडिया से भाग के कहाँ लेना पड़ा, असाइलम मतलब शरण कहाँ लेना पड़ा, नेपाल में, तिब्बत में, सेलोन में, श्रीलंका में, मतलब इंडिया से चले गए। तो ये तो था कारण। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखने के लिए आप स्टडी स्कैन को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले लेक्चर में हम जैनिज़्म पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।